हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के डायग्राम को कैसे रिमेंबर करें, या मतलब बनाते वक्त क्या होता है ना, बहुत बार क्रोमोसोम का नंबर में हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, उससे पूरा डायग्राम रॉन्ग हो जाता है। तो उसको कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक मैं बताऊंगी। प्लस मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस में प्रोफेज 1 जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट ये स्टेज होता है, तो इसे पढ़ लेंगे। और बाकी जो है माइटोसिस से मिलता जुलता है। क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, ये 10th का नहीं होगा। क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट 10th में नहीं पढ़ना है। फिर भी एक बार आप लोग अपने बुक में चेक कर लीजिएगा। और ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइटोसिस में अगर हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो माइटोसिस में क्या कहा जाता है कि एक मदर सेल जो है वो डिवीज़न के बाद 2 डॉटर सेल बनाते हैं। ठीक है, और इनका इस डिवीज़न में हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है। ठीक है, इक्वल। तो बहुत बार क्या होता है, ये माइंड में है कि ठीक है इक्वेशनल डिवीज़न है, नहीं ध्यान रह पाया, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जस्ट इसका हाफ कर देते हैं। जैसे ये हो गया 2 क्रोमोसोम का हम एग्जांपल लिए। ठीक है, तो बनाते वक्त आप एग्ज़ाम में या ऐसे भी रॉन्ग करते हो कि ये हुआ सेल, उसको डिवाइड कर दिए, सिंपल डिवीजन जैसा, दोनों में एक एक क्रोमोसोम आप लोग डाल दिए। ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे तो ये डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है देखिए, आप थियोरेटिकल ये पढ़ लिए कि इक्वेशनल डिवीजन होता है और माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं। इसी बेसिस पे आप लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए, 2 स्मॉल सेल बनाए और क्रोमोसोम का नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, ये मतलब एक हम रफ बना रहे, पूरा स्टेजेस हम नहीं बना रहे। ठीक है, समझाने के लिए बना रहे। यहाँ इक्वेशनल का मतलब है मदर और दोनों डॉटर सब में एक जैसा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यहाँ इक्वेशनल का मतलब है मदर और डॉटर। ठीक है, 2 डॉटर है ना, डॉटर 1 और डॉटर 2 मान लीजिए, नाम दे देते हैं। सब में एक जैसा ही क्रोमोसोम का नंबर होगा। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सब में एक जैसा होगा। यहाँ पर आप गौर कीजिए कि मदर सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 2 है। डॉटर सेल में भले इक्वल आप कर दिए हैं, लेकिन क्या ये अपने मदर की तरह है, नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आया। माइटोसिस में हमने इक्वेशनल डिवीज़न पढ़ा है कि वो यहाँ पर जो डॉटर सेल बनते हैं उसमें एक जैसा नंबर क्रोमोसोम का नंबर होता है, बट मदर जैसा भी होता है। ठीक है, ये हाफ हाफ नहीं होंगे, इक्वल होते हैं सारे। ठीक है, तो अब क्या आपका डायग्राम होना चाहिए, मतलब बीच में स्टेजेस आप बनाएंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि आप बनाने जाओ डायग्राम को तो आपके माइंड में ये पिक्चर होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, तो आपका सही डायग्राम क्या होगा, ये मदर सेल है। ठीक है, ये डॉटर सेल है। अब आपको क्या करना है, जैसे मदर सेल में आप ये 2 क्रोमोसोम लिए हम। ठीक है, ओके, हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम होना चाहिए। डॉटर में भी हर एक डॉटर में 2 क्रोमोसोम होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, 1 1 अगर ये कैसे होगा, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक इसमें डाल रहे हैं, एक इसमें डाल रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है, इसमें जो डिवीज़न होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हर एक क्रोमोसोम में ये जो 2 कंटेंट दिख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक, ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये हैं सिस्टर
क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करेंगे। ये कब होता है, मेटाफेज के टाइम, ठीक है, सॉरी एनाफेज के टाइम। मेटाफेज में ये अरेंज हो जाते हैं, एनाफेज के टाइम, ठीक है। तो ये इस तरह का कंटेंट आएगा। एक सिस्टर क्रोमेटिड ये मदर सेल में से अलग होके एक क्रोमोसोम में एक सेल में आएगा, एक डॉटर सेल में, अनदर इसमें आएगा, और वन क्रोमेटिड इसमें, देन इसमें। अब ये सारे एक जैसे हुए। मदर में 2 क्रोमोसोम है, डॉटर में भी हर एक में 2-2 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये समझ में आया, मदर डिप्लॉयड है और डॉटर भी डिप्लॉयड है। ठीक है, क्लियर है। बाद में ये अपने जैसा एक और डीएनए बना देते हैं, डीएनए कंटेंट, ठीक है। तब ये डबल स्ट्रक्चर ऐसे बाद में दिखेंगे। सेल जब साइकिल डिवीज़न के टाइम में जब ये इन होता है इंटरफेज में, तब यहाँ डबलिंग हो जाएगा, ठीक है, सिंथेसिस फेज में। लेकिन देखिए आप लोग एक जैसा ही क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ये हो गया आपका माइटोसिस का डायग्राम रफ। ये आप अपने माइंड में रख के तभी आप सही डायग्राम बना सकोगे, ठीक है। क्लियर है। माइटोसिस बनाने आप जब जा रहे हो डायग्राम, तो सीधे सीधे आप सेल को डिवाइड करके उसका क्रोमोसोम हाफ हाफ नहीं कर दो, ठीक है। यहाँ इक्वेशनल का मतलब है सब में एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करेंगे, ठीक है। माइटोसिस में जब भी डायग्राम आप बनाएंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे, ठीक है। क्लियर है। किस स्टेज में सेपरेट होते हैं, एनाफेज में। क्लियर है, ठीक। ये आपका राइट होगा। अब मियोसिस में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जब आप मियोसिस का डायग्राम बनाओगे, ठीक है, मियोसिस में हम लोग क्या पढ़े हैं, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीज़न होता है। मतलब सेल का रिडक्शनल डिवीज़न मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। पहले से आधा हो जाएगा जितना भी नंबर था। और इसमें एंड ऑफ द मियोसिस कितने नंबर ऑफ सेल बनते हैं, 4 नंबर ऑफ सेल, ठीक है। इतना मालूम होते हुए भी डायग्राम रॉन्ग होता है। कैसे रॉन्ग होगा, देखिए ये एक सेल है, ठीक है, इसको 4 सेल में डिवाइड होना है। तो एक ही बार में तो 4 सेल में डिवाइड नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में ये 2 सेल होगा, फिर उसके बाद में हर एक सेल जो है 2-2 सेल में डिवाइड होंगे, ठीक है। फर्स्ट में 2 सेल बनेंगे, देन फिर हर एक सेल जो है वो अपने जैसा और 2 सेल बनाएगा, ठीक है। ये एक रफ हम मतलब रफली जो थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके अनुसार। अभी स्टेजेस नहीं समझ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब आता है इसमें क्रोमोसोम के बारे में समझना, ठीक है। अगेन ये एक क्रोमोसोम लिए, ये एक क्रोमोसोम लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का इसमें कहा गया है कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, 4 सेल बनते हैं, ठीक है। 4 सेल समझ में आ गया। तो अब ये 4 सेल है, तो चारों में कैसे हम 2 क्रोमोसोम में कैसे चारों सेल में हम डालेंगे, ठीक है। तो इतना तो माइंड में कि हाफ नंबर हो जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहला हम स्टेज में क्या करेंगे, देखिए मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, पहला जो डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर 1 सेल 2 सेल में बन रहे हैं, ये मियोसिस 1 है। ठीक है, और उसके बाद ये मियोसिस 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार में एक जिस 2 क्रोमोसोम है तो 2 सेल बने, दोनों में 1 क्रोमोसोम डाल दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तभी ना ये क्रोमोसोम का संख्या कम होगा। यहाँ 2 क्रोमोसोम है, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 2 है। क्रोमोसोम कितने हैं, 2। यहाँ पर 1 क्रोमोसोम हो जाएगा हर एक सेल में। ठीक है, हर एक सेल में 1 क्रोमोसोम हो जाएगा। यहाँ हम तो रिड्यूस कर दिए। ठीक है, हाफ कर दिए नंबर। अब हम लोग जो फॉर्मूला अपना रहे हैं माइटोसिस की तरह। ठीक है, अब यहाँ क्रोमोसोम अलग किए, नेक्स्ट जो मियोसिस 2 होता है उसमें हम लोग क्रोमेटिड अलग कर देंगे। ठीक है, क्रोमेटिड्स अलग कर दिए। ठीक है, तो हो गया ना, 4 सेल हो गए, चारों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे हैं। ठीक है, 1 1 1 1 है, सिंगल है। ये जो मियोसिस 2 है ये माइटोसिस की तरह है। ठीक है, ये माइटोसिस जैसा ही होता है। ठीक है, माइटोसिस जैसा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हर एक सेल में, और ये इससे जस्ट पहला वाला सेल में भी एक क्रोमोसोम नंबर 1 था। ठीक है, तो ये माइटोसिस जैसा है। मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम का संख्या हाफ होता है। हाफ, ठीक है, मियोसिस 1 में ही हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये डायग्राम जो आप बनाओगे, मतलब एग्ज़ाम में स्टेजेस भी आप बनाओगे, समझ में आ रहा है, तो यहाँ रॉन्ग है। ये डायग्राम आपका रॉन्ग है। ठीक है, देखिए मैं स्टेज के बारे में अभी भी नहीं बता रही हूँ कि मैं स्टेज बनाई हूँ, लेकिन जब आप डिफरेंट स्टेज बनाओगे ना तो इस बेसिस पे रख के बनाओगे तो फिर ये रॉन्ग होगा। ठीक है, कैसे रॉन्ग हो गया, देखिए यहीं पर पहला ही स्टेज रॉन्ग है, मियोसिस 1 ही होता है। ये है, ये सारा ठीक है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हुआ, क्रोमेटिड में क्रोमेटिड सेपरेट हुआ, ठीक है, वो सब सही है। यहाँ पर वेरिएशन होता है, ये माइंड में रखिए कि मियोसिस 1 जब आप ड्रॉ कर रहे हो, बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या दिखाना है, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन दिखाना है। वेरिएशन कैसे आएगा क्रोमोसोम में, मदर की तरह नहीं होना चाहिए। वेरिएशन कैसे आएगा, क्रॉसिंग ओवर करके या रिकॉम्बिनेशन करके। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होगा, किस में रिकॉम्बिनेशन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है ये दोनों, एक मदर की तरफ से एक फादर की तरफ से। होमोलोगस क्रोमोसोम में भी क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन में उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, एक ये क्रोमेटिड और एक ये क्रोमेटिड, इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन किस में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ पर आपको वेरिएशन दिखाना है। देखिए
यहाँ डिवीज़न से पहले मतलब एक एक क्रोमोसोम आप जब सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, कब कर रहे हैं? एनाफेज में, ठीक है। जब आप माइटोसिस पढ़े होंगे तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये पढ़े होंगे, ठीक है। वही सारा नाम इसमें भी है, वही सारा चीज़ इसमें भी होता है, ठीक है। तो केवल प्रोफेज अलग है, ठीक है। तो एनाफेज में जब ये आपका क्रोमोसोम अलग होता है, ठीक है, उससे पहले रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। मेटाफेज में तो इक्वेटोरियल प्लेट में आता है अरेंज होने, ठीक है, उसमें भी नहीं होगा। तो ये किस में होना चाहिए? प्रोफेज में। प्रोफेज में रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको वो चीज़ नहीं दिखाना है, क्योंकि प्रोफेज में जो डिफरेंट स्टेजेस है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, वो सब नहीं बताना है, बट प्रोफेज में आपको रिकॉम्बिनेशन दिखाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो डायग्राम होगा, ठीक है, वो मैं बता रही हूँ। देखिए, 2 क्रोमोसोम हैं। अब क्या होता है कि जब इससे 2 सेल बनेंगे, ये रफ बना रहा है, ठीक है। इसमें बीच में जो स्टेज है मेटाफेज एनाफेज आपको बनाना है, पर मैं याद रखने के लिए बोल रही हूँ बार बार कि याद आप कैसे रखोगे। आपको यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनाना है। देखिए, मैं अभी बता दूँगी वाला स्टेज प्रोफेज का। रिकॉम्बिनेशन जब होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, तो रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या होता है ना कि जब ये सेपरेट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, तो उनमें एक दूसरे का जीन जो है वो अटैच हो जाता है। हटने के दौरान उनमें क्रॉसिंग ओवर जब हो जाता है, हटता है, तो एक दूसरे का वो जो है ना कंटेंट बोलिए, जीन बोलिए या जो भी है, वो एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को वो डायग्राम भी बता रही हूँ। तो ये जो जीन है, ये जो क्रोमोसोम है पहले जैसा नहीं रहा। इसका कुछ जो पार्ट है वो ग्रीन वाले कलर से मैं आप लोग को कनेक्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि क्रोमोसोम बोलूँगी तो बार बार विजुअलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का जो क्रोमोसोम है, ये रिकॉम्बिनेशन के बाद जब हटा तो ये रेड वाले क्रोमोसोम में अपना कुछ पार्ट जो है छोड़ गया, ठीक है। और ग्रीन वाला जो क्रोमोसोम है, जब ये डिसोशिएट होता है तो ये अपना पार्ट खो दिया और रेड वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इसमें अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम होगा ना, ये इस तरह का होगा, ठीक है। अब जब क्रोमेटिड्स अलग होंगे, ये इस तरह से होगा, ये कैसा होगा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होगा इससे। इसमें कुछ पार्ट जो है ग्रीन वाले क्रोमोसोम के हैं, ये ऐसा होगा इस तरह से, ठीक है। क्लियर है? ये सही है डायग्राम, ये रॉन्ग है। आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैं एक रफ आइडिया दी। ये है आपका मियोसिस 1 और ये है मियोसिस 2, ठीक है। नंबर ये है डिप्लॉयड था, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ हैप्लॉयड हुआ n नंबर, और यहाँ पर भी हैप्लॉयड है, ठीक है। इसको स्मॉल n लिख सकते हो आप लोग, 2n n, ये सब हैप्लॉयड है, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हुआ? माइटोसिस में आप लोग क्या किए? क्रोमेटिड्स को अलग किए, ठीक है। माइटोसिस में सही आपको जब डायग्राम बनाना होगा तो उस वक्त आप क्रोमोसोम को नहीं अलग करोगे। एनाफेज में क्या करना है? क्रोमेटिड्स को अलग करना है।
मियोसिस में आप सबसे पहले क्रोमोसोम को अलग करेंगे। क्रोमोसोम अलग हो गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, सेकेंड मियोसिस के स्टेज में आपको क्या करना है, क्रोमेटिड्स को अलग करना है। ठीक है, तब ये सारे एक जैसे होंगे। ठीक है, मतलब एन हैप्लॉइड नंबर होगा हर एक सेल में, और लेकिन इनका पेरेंट सेल से पूरा टोटली वेरिएशंस होगा। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है क्या पेरेंट सेल से मैच कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि इनमें अब क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया माइटोसिस मियोसिस को। देखिए स्टेजेस के बारे में मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं डीप नहीं गई हूँ, पर आप लोग माइटोसिस पढ़े हैं। मियोसिस अभी मैं प्रोफेस बता दे रही हूँ, और बाकी मिलता जुलता ही है डायग्राम। ठीक है, ये हो गया है। आप लोग बुक एक बार रीड कीजिएगा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के बारे में देखिए। देखिए सबसे पहले तो अगर मियोसिस आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो मियोसिस में मियोसिस 1 है एंड मियोसिस 2 है। ठीक है, इंटरफेस जो सेल साइकिल आप लोग पढ़े थे, आप लोग को याद होगा, जब सेल इंटर होता है साइकिल में तो जब वो डिवीज़न में नहीं आता है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है डिवीज़न का, तो वो सेल रेस्ट में होता है G0 में या G0 में। जब वो इंटर होता है तो इंटरफेज से उसे गुजरना पड़ता है, देन एम फेज से। एम फेज में ही माइटोसिस या मियोसिस है। इंटरफेज में G1S एंड G2 होता है। ठीक है, एस में आपका डबलिंग होता है, रेप्लिकेशन के दौरान क्रोमोसोम का DNA कंटेंट जो है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये मियोसिस 1 हम लोग किस स्टेज के बाद पढ़ रहे हैं, इंटरफेज के बाद। ठीक है, इससे पहले सेल इंटरफेज में इन हुआ था। इंटरफेज के बाद आप आ रहे हैं मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 में अब जैसे आप लोग माइटोसिस में पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे स्टेज होंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, और ये सारे अगर 1 है, मियोसिस 1 के लिए तो सब में 1 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, सेल डिवाइड होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, फिर ये सेल आता है मियोसिस 2 के लिए। ठीक है, मियोसिस 2 में फिर आपका होता है अगेन यही सारा स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, ये सारे 2 होंगे, और लास्ट में आएगा आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, इसमें 2 सेल बने रहेंगे, और लास्ट में 2 सेल से हर एक सेल का डिवीज़न होगा, तो 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में आपका मियोसिस 1 का जो पहला प्रोफेज 1 है, इसमें देखिए 10th में आपको इसका और डीप आपको नहीं पढ़ना है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, बट पढ़ लोगे तो मतलब अच्छा है नॉलेज के लिए। 11th में तो पढ़ना ही है आप लोग। ओके, तो देखिए प्रोफेज 1 में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, 5 स्टेज है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, देखिए
लिप्टोप्टेन में सबसे पहले क्या होता है कि क्रोमोसोम कंडेंस होता है। क्रोमोसोम जो ये क्रोमेटिड्स वगैरह जो मतलब एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर होता है पहले, तो वो काफ़ी कंडेंस होता है, ठीक है, लिप्टोप्टेन में। आप लोग माइटोसिस में भी ये चीज़ पढ़े थे कि पहले वो कंडेंस होगा प्रोफेज में, प्रोफेज में भी किसमें, लिप्टोप्टेन में। उसके बाद आप लोग को पता है कि हम जैसे डिप्लॉयड एनिमल है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग में 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर की तरफ से, एक फादर की तरफ से। और इन 2 सेट क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। हर एक सेट जो है दूसरे सेट का क्रोमोसोम की तरह ही होता है, उसमें जीन वैसे ही होते हैं, बस एलील अलग होते हैं। कहने का मतलब है जीन का क्वालिटी अलग होता है, ठीक है, तो जीन का लोकस सेम होता है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हुए। तो लिप्टोप्टेन जाइगोटिन में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है जो है वो पेयरिंग शुरू करते हैं। तो 46 क्रोमोसोम है, तो हमारे में कितने पेयरिंग होगा, 23 पेयर बनेगा, ठीक है, हर एक में 2-2। तो ये पेयरिंग कैसे बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में, इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स जो है वो इनको बाइंड करके रखते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किस में हो रहा है, जाइगोटिन में। लिप्टोप्टेन में क्या हुआ, क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, जाइगोटिन में पेयरिंग हुआ। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, पेयरिंग हो गई है, अब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनका जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड आपस में क्या हुआ, नॉन सिस्टर, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मतलब ये रैप हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है पैकेटिन में, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है कि वो लोग ना अलग होना शुरू करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये सेपरेट होना शुरू कर रहा है, देख लो डायग्राम भी इस तरह से मैंने बनाया, सेपरेट होना शुरू कर रहे हैं। सेपरेशन के दौरान ये जो क्रॉसिंग ओवर का जो पॉइंट है वो ना एक्स शेप का क्लियरली दिखने लगता है, जिसे चैज़्मा या चैज़माटा या कैज़्मा भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कैज़्मा भी बोलते हैं। चैज़्मा, चैज़माटा या कैज़्मा, ठीक है। तो ये जो एक्स शेप जो स्ट्रक्चर बना, इसे चैज़्मा या कैज़्मा भी बोलेंगे आप। ये कब दिखाई देता है, डिप्लोटिन में दिखाई देता है। क्यों बनता है, जब ये क्रॉसिंग ओवर वाले जो क्रोमेटिड्स ये सेपरेट होने लगते हैं तब, ठीक है। डायकाइनेसिस में क्या होता है कि ये टोटली अलग हो जाते हैं। अलग होने के दौरान इनमें इतना ज़्यादा ये एक दूसरे से बंध गए थे कि अलग होने के दौरान इनमें एक दूसरे का कंटेंट जो है वो आ जाता है टूट के, ठीक है। ये हो गया आपका डायकाइनेसिस में, सेपरेशन भी कंप्लीट हो गया और कंटेंट भी एक दूसरे का इनमें आ जाता है। डायकाइनेसिस के लास्ट होते होते न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपेयर होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है, और जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेंट्रोसोम में, और ये दोनों अपोजिट पोल में जाने लगते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई स्टेजेस नहीं पढ़ना है 10th में, तो आप क्या कीजिएगा कि प्रोफेज 1 में आप ये सारे पॉइंट्स को राइट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको स्टेज का नाम नहीं लिखना है, अगर लिखना है तो अलग बात है, नहीं लिखना है तो आपको ये जो जितने पॉइंट्स हैं ना ये सबको लिख देना है प्रोफेज में, ठीक है। प्रोफेज में अगेन मैं सारे स्टेज बता देती हूँ। लिप्टोप्टेन में क्या होता है, कंडेंस होता है क्रोमोसोम। जाइगोटिन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सामने आ जाते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटिन में क्या होता है कि चैज़्मा जो फॉर्मेशन होता है वो क्लियरली सीन होता है डिप्लोटिन स्टेज में। और
डायकाइनेसिस में क्या होता है, वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोफेज वन हुआ। प्रोफेज वन होने के बाद अब मेटाफेज आएगा। देखिए हम पूरा डायग्राम अभी नहीं समझाने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में भी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। बस मुझे लगा था कि प्रोफेज वन जो है वो बताना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही रिकॉम्बिनेशन वगैरह होता है। मेटाफेज वन में अब क्या होगा कि आप ये डायग्राम बना सकते हो। जैसे माइटोसिस में आप लोग क्या कर रहे थे, इक्वेटोरियल प्लेट पे उसको अरेंज कीजिए। ठीक है, इन दोनों को। ये डायग्राम आपको समझा देती हूँ, बस देखिए। अब क्या होगा कि ये होगा आपका मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज स्टेज में मेटाफेज, ठीक है, इक्वेटेशनल मेटाफेज वन इक्वेटोरियल प्लेट पे ये अरेंज हो गया है। ठीक है, एनाफेज में अब क्या होगा, एनाफेज में देखिए अब आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ नहीं डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा था कि आपको क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम है ना, तो दो सेल बनेंगे, तो हर एक में एक एक क्रोमोसोम आपको इसमें दिखाना है। ठीक है, अगेन ये डायग्राम पे आप आ जाइए। हाँ देखिए, ये जो डायग्राम है ये एनाफेज के में आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, एनाफेज के बाद का टेलोफेज का है। 1 मिनट, डायग्राम एक साथ हो गया। अच्छा ठीक है, चलो एनाफेज बता ही देती हूँ। एनाफेज वन, इसमें होगा आपका ठीक है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है अधिक भी हो सकते हैं। मैं बस दो ही के एग्जाम्पल ली हूँ। ठीक है, ऐसे ही दो पोल है, दोनों पोल पे अरेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन के बाद। ये मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ। अब टेलोफेज में क्या होता है, यहाँ मतलब टेलोफेज में क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया टेलोफेज में। टेलोफेज वन में, ठीक है, डायग्राम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग के बुक में भी होगा और काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, एक एक को बनाना, पहले से बनाने से मैं उसे डील कर देती। ठीक है, ये बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मेटाफेज वन हो गया, एनाफेज, बस मुझे ये बताना है कि क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो रहा है। ठीक है, या क्रोमेटिड नहीं सेपरेट कीजिएगा। यहाँ तक स्टेज होने के बाद जब ये दो सेल बन जाएंगे, अगेन जब ये मेयोसिस 2 में जाएगा, तो हर एक सेल का जो ये क्रोमोसोम है, अब लास्ट में एनाफेज में ये उसके क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।